है जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक एक्टिव, एक हरकियाती एमएलए की जरूरत है। और साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जो उम्मीदवार हैं डीएमके लेड अलायंस के, और वो उम्मीदवार भी आपके सामने है और वकील भी आपके सामने है। मुझे यकीन है कि जब आप वकील की मेहनत को, जुस्तजू को, उसकी तलब को देखेंगे तो यकीनन आप मजलिस के उम्मीदवार की तायीद करेंगे। मैं आपको याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि आज से 7-8 महीने पहले जब लॉकडाउन हुआ था और यही वानियमबाड़ी में बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स आवाम के दरमियान में आकर आवाम की तकलीफ को समझ रहे थे, लोग कोरोना से डर रहे थे, ऐसे दौर में जनाब वकील साहब ने अपने आप को आवाम के दरमियान में रखा। अगर किसी का इंतकाल होता था कोविड से तो उनकी लाश उनके घर वालों तक पहुंचाना, उनकी तदफीन का इंतजाम कराना। कई ऐसे लोग जो यहाँ पर फंस गए थे, लेबरर्स थे, उनको वकील साहब ने मदद की। और उस वक्त जब आपको जरूरत थी आपको हिम्मत दिलाने की, आपको मदद करने की, जब लॉकडाउन में कोरोना अपने उरूज पर था, तो अगर कोई गरीब आवाम के दरमियान में रह रहा था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। आज इलेक्शन का दौर है, वोट मांगने के लिए बहुत से लोग, बहुत सी पार्टियां आ रही हैं। आपको अपने वोट का इस्तेमाल करने से पहले इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। आपको ये बात भी बहुत जरूरी है समझना कि हमारे मद्दे मुकाबिल जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, मैं रास मुस्लिम लीग पर तनकीद कर रहा हूं, बल्कि तनकीद हकीकत पर मुबन्नी है। और वो ये है कि मैं मुस्लिम लीग से पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में हैं। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, यही कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जो एक्स चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से चांदी के ईंटें दूंगा। मुस्लिम लीग का उस पर क्या मौक़िफ़ है? जब जजमेंट आया तो कांग्रेस पार्टी ने उसका वेलकम किया। मुस्लिम लीग का उस पर क्या मौक़िफ़ है? यही कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल लाया गया था, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह की तायीद की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको अपोज किया। मेरी तकरीर आज भी यूट्यूब पर दस्तयाब है। 2008 में भी जब कांग्रेस की यूपीए हुकूमत थी, चिदम्बरम ने यूपीए का बिल लाया तो मैंने उस वक्त भी उसका अपोज किया था, उसके खिलाफ वोट दिया था, डिवीजन का मुतालबा किया। 2019 में जब उसको और स्ट्रिंजेंट सख्तियां, उसमें तब्दीलियां लाई गई, मैंने डिवीजन का मुतालबा किया। इसी तमिलनाडु से आपने 38 एमपीज डीएमके लेड अलायंस को दिए थे। जब यूएपीए के बिल पर मैंने वोटिंग का डिमांड किया, मुझे सिर्फ 6 वोट मिले। कोई डीएमके कांग्रेस का एमपी वोट नहीं दिया। यह कोई तमिलनाडु का असेंबली का इलेक्शन नहीं था कि मजलिस की मुखालिफत करेंगे, मगर उस वक्त कोई वोट नहीं दिए। पूछिए, सवाल करिए डीएमके से, आप तुम क्यों नहीं रजिस्टर कराए अपने वोट को? जब एनआईए का बिल आया, मैं अपोज किया, डिवीजन का डिमांड किया, उस वक्त भी डीएमके और कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया। ट्रिपल तलाक का कानून आया, मैंने डिवीजन का मुतालबा किया, कहां थे डीएमके के लोग? वॉकआउट करके चले गए। ट्रिपल तलाक का बिल का डिवीजन का मुतालबा किया, कांग्रेस पार्टी साथ नहीं देती है। CAA का कानून आया,
डिवीजन का मुतालबा किया, फिर गैब। आखिर ये कौन सी पॉलिसी है डीएमके की, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की? आखिर क्या चीज है कि आप एक ड्रामा करते हैं, वो एक ड्रामा करते हैं, और तीनों के तीनों प्यारे मिलकर वानियमबाड़ी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ने आते हैं। ये इनका असली चेहरा है। और जो लोग आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं कि डीएमके को वोट देना है सेकुलरिज्म के लिए, मैं आपसे सिर्फ दो बात करके अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि एक और जलसे में जाना है। डीएमके एडीएमके दूध के धुले हुए नहीं है। एक हम्माम में दोनों नंगे हैं। कैसे नंगे बताता हूं मैं आपको। अप्रैल 30, 2002 आप लोकसभा का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। यही डीएमके ने, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम थे, डीएमके ने लोकसभा में जो मोशन लाया गया था उसकी सपोर्ट में वोट दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मजलिस के साबिका सदर मेरे मरहूम वालिद ने बेबाक तरीके से मुखालिफत की और वोट दिया। बताओ मुस्लिम लीग वालों, क्या यह बात सच है या झूठ है? मैं पूछना चाहता हूं। आपने उनका साथ दिया, एडीएमके भी साथ दिया और साथ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सेकुलरिज्म के नाम पर जितना धोखा भारत के मुस्लिम माइनॉरिटीज को तमाम सेकुलर पार्टीज दिए, शायद ही किसी ने दिया होगा। इलेक्शन आता है, हमारे सामने लाकर खड़ा कर दे सेकुलरिज्म को बचा लो, बीजेपी को हराना है। यकीनन बीजेपी को हम मुकाबला कर रहे हैं। कौन मुकाबला कर रहा बीजेपी से? 60 साल से जनसंघ से, आरएसएस से। क्या तुम मुकाबला कर रहे? हम मुकाबला कर रहे। किसकी मस्जिद को शहीद किया गया, हमारी या तुम्हारी? किसकी मस्जिद पर आज वहां पर हमारी मस्जिद नहीं है? किसका सीना जलता है? हमको तकलीफ है। किसका फसादात में घर जलता है? हमारा घर जलता है। किसके बच्चे जेलों में जिंदगी, उनकी जवानी बर्बाद हो जाती है? किसके? हमारे बच्चे। आप हमको मत सिखाओ। मैं आपसे वानियमबाड़ी की आवाम से अपील कर रहा हूं कि खौफ की बुनियाद पर, डर की बुनियाद पर आप ना मुझे वोट दो, ना वकील को वोट दो, ना किसी को दो। उम्मीद पर वोट दो। आप बेखौफ होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। यहां से आपका एमएलए कामयाब होगा, ये मजलिस का एमएलए होगा, वानियमबाड़ी का एमएलए होगा। मुस्लिम लीग का एमएलए डीएमके की गुलामी करना पड़ेगा, स्टालिन की गुलामी करना पड़ेगा। और डीएमके माजी में बीजेपी का साथ दे चुकी है। वकील कामयाब होगा तो वानियमबाड़ी के गरीबों की कामयाबी होगी। वकील कामयाब होगा तो आपके दिल के जज्बात की तर्जुमानी तमिलनाडु के असेंबली में होगी। लोग बोलेंगे, अरे अगर एक एमएलए जीतेगा तो क्या करेगा? मैं उनको जवाब दे रहा हूं, भारत के लोकसभा में 542 एमपीज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 एमपी हैं। और अल्लाह का फजल है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले दिल की दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं और साथ है कि जब ये आपके 2 दीवाने, चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील हो, जब लोकसभा में खड़े हो जाते तो बीजेपी के साथ 300 के साथ कांग्रेस के 50 भी परेशान हो जाते कि अब ये क्या बोलने वाले। ये वकील, एक वकील जीत कर जाएगा तो तमिलनाडु का कोई भी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होगा, वो आपके जज्बात की तर्जुमानी करेगा। वो ना सिर्फ वानियमबाड़ी के लिए लड़ेगा, बल्कि तमिलनाडु के दलितों के लिए, तमिलनाडु के बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, तमिलनाडु के हमारे विजयकांत के चाहने वालों के लिए, टीटी दिनाकरन के लिए, इन सब के लिए एक आवाज बनेगा। आज तमिलनाडु की सियासत में
आपको ऐसे लीडर की जरूरत है, वरना जो डीएमके से जीत के जाते, ये जबान के गूंगे हो जाते, आंख के अंधे हो जाते, कुछ हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि इनको उनके अलायंस के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर आज आप यहां से वकील को कामयाब करेंगे तो मैं भी वकील को नहीं बोल के बोलूंगा ये मत बोलो वो मत बोलो, बल्कि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि वकील आपके जज्बात की तर्जुमानी करेगा, वानियमबाड़ी के लिए लड़ेगा, दीवाना लड़ेगा। और ऐसे लोगों की आपको जरूरत है। ये 60 साल से अक्लमंद जीत के जा रहे, अपने आप को अक्लमंद बोलते, मगर दिल इनका डरते रहता। क्या स्टालिन डरते कि क्या बोलते कि एडीएम के वाले क्या बोलते कि अरे किसी से नहीं डरना है, ना असदुद्दीन ओवैसी से डरना है, ना स्टालिन से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना राहुल से डरना है, बस सिर्फ अल्लाह से डरना है और गरीबों के लिए लड़ना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि बेखौफ होकर 6 तारीख के दिन निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर एक नई हिस्ट्री क्रिएट करिए। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में वानियमबाड़ी की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि यहां से आप अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए। मुझे इजाजत दीजिए, एक और जलसे में